नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली के आनंद विहार से जुड़ी खबर के साथ, जहां से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आनंद विहार की झुग्गी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। यह हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। WTC में प्रॉपर्टी लेन पर लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में काफी गुस्सा है। परेशान बायर्स ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। हाल ही में WTC बिल्डर्स ने पीड़ित बायर्स के साथ सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बायर्स ने WTC में लाखों रुपए देकर प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन अभी तक उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली, ना ही पैसा वापस मिला। अब WTC बिल्डर ने बायर्स को भूटानी बिल्डर से प्रॉपर्टी दिलाने का वादा किया है। इस पर बायर्स उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद अब उन्हें उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब देखना यह होगा कि WTC बिल्डर्स बायर्स की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आशीष भल्ला हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अमेरिका से आर्किटेक्ट की डिग्री लाके 2006-07 से AN बिल्ड कंपनी उसने शुरू करी। उसके बाद 2010-11 से WTC ब्रांड के ऊपर वो पैसे लगवा रहा है। पिछले 12-13 सालों से तकरीबन उसने 12 स्थानों पर अलग अलग प्रोजेक्ट डाले हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया। ये तकरीबन 5,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। उसके खिलाफ जब निवेशकों को डिलीवरी नहीं मिली, कुछ प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, कुछ 20% बने, बहुत ही कम, मुश्किल से 10% डिलीवरी उन्होंने दी है। जिसका कि रेंटल का प्रॉमिस था, वो रेंट नहीं मिल रहा है। आज की डेट में ये स्थिति है कि निवेशकों को ये नहीं पता है आधे से ज़्यादा का कि उनका फ्यूचर क्या है। सिस्टम पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, मिली भगत करके हमारे साथ आंख मिचौनी कर रहा है। अपना पैसा नोएडा CBD 132 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बोला गया था ऑन पेपर कि 2021 तक आपको पोजेशन दे दिया जाएगा, लेकिन 2021 तक कुछ भी नहीं हुआ। उसमें कोविड के नाम पर मुझसे कोविड के टाइम पर भी 5 लाख रुपए झटक लिए। मुझे टेक जोन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास में प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगाया। ये ITES इनेबल्ड प्रोजेक्ट है। मैंने वहाँ पे 1,000 स्क्वायर फीट वर्चुअल स्पेस लिया है और हमने 2010 में पैसा दिया है 45 लाख रुपए। 2010 से लेके आज तक हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इनके तरफ से कम 50 चिट्ठी हमने इनको लिखी है, इनके ऑफिसेज में गए हैं, इनके हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति से मिले हैं, कोई जवाब नहीं। ये कोई जवाब नहीं देते हैं, खाली वर्बल बात करते हैं। इधर कोरोना के बाद में इन्होंने जो ऑफिस शिफ्ट की है भूटानी के ऑफिस में, वहाँ से बार बार ये फ़ोन करके प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करवा लीजिए। खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र की मिशाना पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर दबंगों ने दुकान में घुसकर गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मैच में जीत हार का ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल इंडिया टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में सट्टे का खेल भी सट्टेबाजों ने खेला, जिसमें रुड़की में भी 3 आरोपी पकड़े गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों और समाधान सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां आ रही हैं, उनके समाधान के लिए यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे सेमिनार और ऐसे कार्यक्रम जागरूकता लाते हैं। हम जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हमें प्रेरणा देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए।
चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मैच में जीत हार का ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में सट्टे का खेल भी सट्टेबाजों ने खेला, जिसमें रुड़की में भी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बेसिकली ये एक ऋषु त्यागी है और एक निखिल गर्ग है। ये 5 साल से हरिद्वार में रहते हैं और सहारनपुर के मूलतः हैं। 5 साल पहले सहारनपुर से आए थे और ये बड़े लेवल के सटोरी हैं जो ट्रांजैक्शन ये अराउंड 25 से 30 लाख की बेटिंग करते हैं पर मैच। और ये आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं अराउंड 10 के करीब मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं। पटना में पुलिस की लाख कोशिश करने के बावजूद अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं होली से पहले ही बदमाशों का तांडव भी देखने को मिला है। बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। पहली घटना राजधानी के कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। यहां बदमाशों ने डेकोरेटर का काम करने वाले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं दूसरी घटना राजीव नगर थाना के अंतर्गत मौर्या पथ के नंदनपुरी इलाके में हुई। यहां बदमाशों ने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के संचालक सुधीश कुमार को 3 गोलियां मारी। बिहार में कटिहार के बाल सुधार गृह से फरार हुई 2 नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने एक जांच टीम गठित कर दी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी हो सकता है। जबकि कटिहार बाल गृह से भागने के बाद दोनों नाबालिग लड़कियां पटना पहुंच गई हैं और महिला कल्याण विकास मंच के कार्यालय पहुंचकर कटिहार बाल सुधार गृह में प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। अब ऐसे में दोनों नाबालिग लड़कियों का मेडिकल कराकर कटिहार कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान पिकअप वैन में भारी मात्रा में कफ सिरप का खेप रखा हुआ था। टीम ने ट्रक और पिकअप वैन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए प्रतिबंधित कफ सिरप की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा कोडीन फॉस्फेट की एक बड़ी खेप जो ट्रक से लाया जा रहा था उसको जब्त किया गया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर हुई। सूचना ये मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक से कोडीन फॉस्फेट जो बिस्कोप कंपनी का है उसको अनलोड कर दूसरे जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। मौकाए वारदात पे जब हमारी टीम पहुंची तो वास्तविक में ट्रक से अनलोड किया जा रहा था पिकअप पर। दोनों वाहन को जब्त कर यहाँ पे ले आया गया है। पिकअप का ड्राइवर भागने में सफल रहा। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विशेष जानकारी ली जा रही है और टोटल 163 कार्टून कोडीन फॉस्फेट जब्त किया गया है, जो बोतल में 16,300। बलौदा बाजार के कसडोल थाने में आगामी होली के त्योहार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जनप्रतिनिधियों समेत गणमान्य लोगों ने अपना अपना मत रखा। इस दौरान थाना प्रभारी रितेश मिश्रा ने लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। साथ ही क्षेत्रवासियों से नशे से दूर रहने की गुजारिश की। समिति की बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। साथ ही बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर फैसला लिया। आगामी दिनों में होली का त्यौहार है, साथ में शुक्रवार का भी दिन पड़ रहा है जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना कसडोल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कसडोल क्षेत्र के सम्मानीय नागरिक, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, अलग अलग समाजों के लोग, मीडिया वाले, मीडिया बंधु सभी उपस्थित थे। सभी का बैठक लेकर के ये सुझाव दिया गया कि होली त्यौहार को शांति से मनाएं। कुछ छोटी बातें अगर हो जाए तो उसको आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान करें, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। और ये भी बताया गया कि पुलिस के द्वारा
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक ट्रक के अंदर घुस गया। इस हादसे में युवक की जान बाल बाल बची है। ट्रक के झटके से बाइक सवार सड़क किनारे गिरा। इस दुर्घटना से घंटों तक यातायात बाधित रहा। सिग्नल नहीं होने से हादसा हुआ। यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक की है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई से राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में बिलासपुर में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पीसीसी सचिव सुधांशु मिश्रा को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुधांशु मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोंडागांव के भोंगापाल गांव में लगभग 5वीं-6वीं सदी के अति प्राचीन पुरातात्विक धार्मिक धरोहरों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी पवित्र प्राचीन धार्मिक आस्था के धरोहर को क्षतिग्रस्त किया गया था। फिर से असामाजिक तत्वों ने क्षति पहुंचाई है। वहीं स्थानीय लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हम लोग प्रति सोमवार सुबह पूजा करने आते हैं। इसी प्रकार आज भी हम लोग पूजा करने आए थे। जैसे पूजा करने हम लोग दरवाजा खोले, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मूर्तियों के पत्थर से क्रोच कर चोट पहुंचाया, जिसे देखकर हमें बहुत ही अंदर से दुख पहुंचा। शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल और तीनों मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा हो। उज्जैन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने मस्जिदों में मंदिर खोजने के विषय पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम करेंगे तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जो देश के लिए उचित नहीं होगा। बता दें कि के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। उनका सेशन कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में आयोजित हुआ। इससे पहले विक्रम उत्सव की टीम ने के मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें साझा की। नहीं, वो मेनली जो इश्यू था वो अयोध्या के बारे में था, और अयोध्या के बारे में जो है अयोध्या एक्सकैवेशन किस तरह हुआ, कैसे हुआ है, और कैसे जो है उसको सुलझाने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल क्या था, किस तरीके से ये सुलझाया, और इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किस तरीके से अपने दावा पेश किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में था डिस्कशन। और दो चीज़ें जो सवाल ये भी था कि बाकी मथुरा और इसका ज्ञानवापी, उसमें भी मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ना चाहिए, और हिंदूज को जो वही रुकना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जो मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो हर चीज़ के पीछे जाना नहीं चाहिए। ये दो छोड़ देते। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।